मिनी सचिवालय के गेट को बंद कर दिया गया है और ये वही सचिवालय है जहां पर डीसी एसपी का जज तक का रोज का आना जाना, ये देख सकते हैं आप। इसका गेट जो है फिलहाल बंद कर दिया गया है और ये सभी किसान यहाँ पर पहुंचे। लखीमपुर की जो घटना हुई है, उस घटना से प्रेरित होकर ये साहब बहुत गलत हुआ है। आखिर सरकार क्या कर रही थी, अब सरकार क्या कर रही है, वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा। इंटरनेट की व्यवस्था को ठप कर दिया गया है। इसी से दुखी होकर इन्होंने गेट बंद कर दिया है और यहाँ पर अंदर किसी को भी आना जाना बैन कर दिया। एक बार बातचीत कर लेंगे यहाँ पे कि आखिर मेन वजह क्या रही, यहाँ पर कितनी देर हो चुकी है। ताऊ जी को आप देख सकते हैं लगातार नारे लगाते हुए, और एक नहीं दो नहीं 700 से ज्यादा किसान जो है वो शहीद हो चुके हैं। और लखीमपुर की घटना आपने सभी ने देखी होगी, 6 लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है। अरे ये बातचीत कर लेंगे क्या रही वजह। हमारे 5 भाई इतनी इस प्रकार से तो देशद्रोही लोग, कोई विदेशी सीमा को तोड़ करके और देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले लोग जो होते हैं, विदेशी ताकतों के द्वारा भेजे हुए गुंडे, उनको भी नहीं मारा जाता। उनके लिए भी आदेश होता भाई जिंदा हालत में पकड़ना है या घायल हालत में पकड़ना है, मारना नहीं है। लेकिन हमारे भाइयों को, निहत्थे किसानों को प्रजातंत्र प्रणाली का और संविधान के कानून का सहयोग समर्थन कर रहे किसान शांतिपूर्वक तरीके से, जो 10 महीने से हम लगातार करते आ रहे हैं, उस तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए हमारे भाइयों को गाड़ी के द्वारा और बीजेपी के वो गृह राज्य मंत्री, छोटी बात नहीं है, अजय मिश्रा उसका बेटा, वो जो है मिश्रा, उसने हमारे 5 किसान भाइयों को बेरहमी से, बेदर्दी से अपनी गाड़ी के द्वारा कुचल करके मार दिया। और उसका फादर कह रहा है मेरा बेटा वहां पर था नहीं, उसका बेटा ना हमें पताल में तो विकाट लेवांगे, छोड़ा को नहीं। और कल इस खट्टर ने, अब हम ये गुरेज नहीं करेंगे, इसका हमारे खून से कोई वास्ता नहीं। इसने अपना असली वास्ता, अपना असली रूप दिखा दिया। इसका हरियाणा की जनता के साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। ये कह रहा है वहाँ पर इकट्ठे करके हमारे ही भाइयों को बुला करके, बरगला करके और उनके मुंह के ऊपर किसान का मुखेटा लगा करके चंडीगढ़ के अंदर ये मीटिंग कर रहा है, हरियाणा के अंदर मार काट मचवाने की, हरियाणा को जलाने की, हरियाणा के इन किसानों को जो बदतर हालात के अंदर जी रहे हैं, उन किसानों को मरवाने की साजिश है हरियाणा का मुख्यमंत्री। लड़ने का चैलेंज तो चढ़ूनी साहब ने भी दिया था, कल याद होगा आपको, एक वीडियो वायरल किया उन्होंने कि दो हाथ आमने सामने कर लेते हैं, आपसरी में लट मार लेंगे, पता चल जाएगा किसके अंदर कितना दम। नहीं, ऐसी बात हम नहीं करेंगे। चढ़ूनी साहब ने ये बात कही है तो मौके के हालात के अनुसार गुस्से में कही गई बातें हैं। हम एकता, अनुशासन, एकजुटता और अहिंसा का मूल मंत्र हाथ से नहीं छोड़ेंगे। हम किसी को मारने के लिए नहीं रोड के ऊपर आए, हम मरने के लिए आए हैं। यह ऐसी बात हम नहीं करेंगे, यही तो प्लान है। खट्टर साहब ने एक बात और भी कही थी, यहाँ पर है ना किसान कम है और नेता लोग ज्यादा है। 2-4 बार अगर जेल के अंदर जाएंगे ना तो राजनीति वहाँ पे कुछ ज्यादा सीख जाएंगे, बाहर आएंगे तो राजनेता बन जाएंगे। हाँ, यह बात तो ये खुली वीडियो वायरल हो रही है। उसने जो अपने गुर्गे है नहीं, हमारे भाइयों को भगा करके और किसान का मुखेटा लगा करके जो हमारे से लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं नहीं, हरियाणा के अंदर खून खराबा करवाने की प्लान है भाई साहब। या छोटी मोटी बात को नहीं, अब बहुत गहरी साजिश है उन लोगों की भाई। यहाँ पर खून खराबा करवा के हरियाणा की पवित्र धरती को किसान और मजदूर के लहू से रक्त रंजित करके उसके ऊपर अपनी राज की कालीन बिछा करके और अपने राज की कुर्सी के ऊपर बैठूंगा मैं। हम बिठावांगे उसी कुर्सी पर, जहाँ से आया है नहीं वहीं घुसेड़ देंगे भाई साहब। बड़ा दर्द है हमारे जन्म के अंदर। इस प्रकार सड़कों के ऊपर रोड रोलर के नीचे रोंद रोंद करके, ये तो सन 1857 के अंदर उस अंग्रेज वायसराय ने झांसी की लाल सड़क के ऊपर हमारे किसान भाइयों को, आज़ादी के दीवानों को इसी प्रकार रोड रोलर से रगड़ करके मारा था। उसी का अनुसरण करते हुए इस गुंडाराज ने उन निहत्थे किसानों को, उन बेगुनाह किसानों को
उन मजबूर किसानों को, उन गरीब किसानों को, उन बेसहारा किसानों को, उन मासूम किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे रौंद करके मार दिया। किसानों के ऊपर भी आरोप लगा है कि उस व्यक्ति की तरफ गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंका गया था, जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो अनबैलेंस्ड हुई और किसानों के ऊपर जाकर गाड़ी चढ़ गई। आप इसको किस प्रकार देखते हैं? 125 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ने वाले 5 भाइयों को बेकसूर बेरहमी से मार दिया। ये बात नहीं कहेगा तो और क्या कहेगा? यही बात नहीं कहेगा तो और क्या कहेगा? और यह बात कहने से पंडा छूट जाएगा क्या? हमारे 5 भाई वहां पर रोंद करके मारे हैं नहीं बेरहमी से। हम इसका नतीजा चखा करके छोड़ेंगे भाई साहब। पुलिस का अगर जिक्र करें तो पुलिस का रवैया वहां पर ऐसा था। कल प्रियंका गांधी वहां पर गई और दीपेंद्र हुड्डा जी वहां पर गए, उनको भी साइड में दरकिनार कर दिया गया जी, आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो आप इसको किस प्रकार देखते हैं? भाई पुलिस का रवैया कड़िया ठीक को नहीं, ये तो तनख्वाह ले सर अपने बालक पाले हैं। लाठी मारने का ऑर्डर करते लठ मार दें, गोली का ऑर्डर करते तो गोली मार दें। और यूँ कहूँ लाठियाँ का लहरे रखियो धक्के धक्के मार क्यों ऊँ लोड़ के बूढ़े बूढ़े आदमियों ने कंडम कर दो, साले तड़का को नहीं आऊँगे। यो काम हमारे गले रोजे नहीं करें भाई साहब, यह इनकी ड्यूटी है, हम हमारी ड्यूटी कर रहे हैं। यूँ कहा अगर नहीं और रमेश कलावड़िया मिला मरते बरिया दुश्मन का सिर दोस्त दरिया ना करते और बब्बर शेर भी भूखे मर जान डाब चरिया ना करते। भाई सिर धड़की बाजी है, ये मारने वाले हैं, मरने वाले देख लेंगे कितने को मारेंगे भाई जी। ताऊ जी हाँ। अभी एंट्री बैन कर दी गई है, एसपीडीसी के ऑफिस जो है वो अंदर ही है, आपने गेट को बंद कर दिया गया है। अब वो जाएंगे तो जाएंगे। 600 डिस्ट्रिक्टों में बंद है, यहाँ नहीं है। ये ऐसा है, अकेला यहाँ हिसार में बंद नहीं है, ऑल इंडिया में ये पूरे ऑल इंडिया का जो है ये आह्वान है संयुक्त किसान मोर्चा का कि आज जो है 10 से लेके 1 बजे तक ये जो है डीसी का जो है भाई यहाँ धरना देंगे और 1 बजे जो है उसको ज्ञापन सौंपेंगे, जिसके लिए जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जाएगा। तो इसलिए ये जो हमने बंद किया हुआ है, और ये अकेला यहाँ नहीं है, ऑल इंडिया में बंद है, ये सभी के लिए जो है ये लागू है। और ये कार्रवाई चलती रहेगी जब तक जो हमारे किसान भाई जो शहीद हुए हैं उनको न्याय नहीं मिल जाता, जो दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर लेते। एफआईआर तो सुना कि उनके ऊपर दर्ज हो गई है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी सर, क्या कहेंगे? देखिए, जो निहत्थे किसान हमारे मारे गए हैं, ये पूरे देश के अंदर एक दर्द है, इस दर्द को बयां कर रहे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ पर हमने धरना देना है 10 बजे से 1 बजे तक। और जो हमारे वहाँ पर जो भी सिस्टम चल रहा है तब तक हम उनका दाह संस्कार नहीं करेंगे जब तक वो दोषी हमारे गिरफ्तार नहीं हो जाते, उनके ऊपर 302 की मुकदमे दर्ज नहीं हो जाते, तब तक ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और जैसे संयुक्त किसान मोर्चा में आह्वान करता है उसी तरीके से हम आगे की प्लानिंग उसी हिसाब से करेंगे। अभी जैसे हमारा वहाँ चला हुआ है यूपी के अंदर, सभी संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हमारे पहुँच चुके हैं और वहाँ से जैसे ही कॉल आएगी वहाँ की लोकल कमेटी और संयुक्त किसान मोर्चा क्या एक्शन लेता है उसके ऊपर अगली रणनीति हिसार के अंदर बनाई जाएगी। क्या लगता है राठी साहब, इसको बंद कर दिया गया है, मिनी सेक्रेटरीट को बंद कर दिया गया है, लगभग 650 सचिवालय जो है वो बंद कर दिए गए हैं, क्या कहेंगे सरकार को कुछ फर्क पड़ेगा? सरकार ने कांड इतना बड़ा कर दिया कि इनके घर भी बंद कर दिए जाएं, इनके घरों को भी घेर लिया जाए, सारे सचिवालय परमानेंट बंद कर दिए जाएं तो भी थोड़े। देखो 6 किसानों की हत्या करी है भाई साहब, जानबूझ के गोली मारी है किसान को, तो बाकियों पर जानबूझ के गाड़ी चढ़ाई है। और एक बीजेपी के नेता के बेटे ने, नेता के बेटे भाई साहब, ये नेता के बेटे जो हैं मुंह में चम्मच लेके पैदा हो सोने की, बड़े बड़े अधिकारी उनकी हाजिरी मारते हैं, इसीलिए वो लोगों को घमंड है और उस घमंड के तहत ही उन्होंने निहत्थे किसानों को रोन दिया। बहुत घटिया काम करा है और मैं कहूँगा भाई बीजेपी सरकार ने तो अंत कर दी है, इनका तो नाश निश्चित है। अब आने वाले टाइम पे इनका इलाज किसान पक्का करके छोड़ेंगे। बहुत बहुत आपका नाम बता दें। आनंद देव सांगवान और रिटायर्ड कर्मचारियों का मैं एडवाइजर स्टेट का और पहले स्टेट का प्रधान रहा हूँ कर्मचारी, और अब किसान सभा में काम कर रहा हूँ। बताइए सर, क्या कहें? हाँ पूछिए, आप क्या किस बारे में मतलब पूछो ना आप। लखीमपुर की घटना के बारे में। नसीम खीरी की जो घटना है बड़ी दुर्दांत घटना है, और ये जो सत्ता के नशे के अंदर जो लोग करते हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री का लड़का अपने आप किसी समझता है नहीं, किसी को दोनों गाड़ियां लेकर के किसानों पर चढ़ा दिया, ऊपर मार दिए, बाद में जो है कितना बवाल हो रहा है। और इस तरह से शांति प्रिय तरीके से जो लोग बैठे हैं, किसान बैठे हैं,
उनको इस तरह से प्रताड़ित करने से न किसान कभी पीछे नहीं हटेगा। किसान मर जाएगा लेकिन पीछे ये लोग कहते हैं ना, जैसे इसने जो चीफ मिनिस्टर हरियाणा ने बेवकूफ़ आदमी जो बकवास कर रहा था वो, उसको अकल नहीं है, अनपढ़ आदमी, उसको न्यू नहीं। तू बोल क्या रहा है? तू सारी मीडिया में जाएगी, सारे जाएगी, बोला लाठी ठा लो, 500 की टोली बना लो, ये कर दो वो कर दो, और बोला इनको सबक सिखाओ, मारा पिट्टी करो, 2-3 महीने जेल में रह जाओ, क्या फ़र्क पड़ेगा। ये कोई चीफ मिनिस्टर की भाषा है ये? उस आदमी को अकल होनी चाहिए। तो बोल क्या रहा है? कितने कुड़ से पद पे बैठा है तू? बेहुदा आदमी इस तरह की बातें करता है, वो लोगों को लड़वाने की बात करता है। आप तो बैठे, तू आओ लाठी लेकर के, तुरंत चमचा लेके आ, लाठी लेके खट्टर आवा खुद और अपने लेके आवार से सड़न जब मेरा पट्टा तोल। तो तू कितनी पावर ले रहा है, कितनी ताकत ले रहा है? आम किसानों को, आम लोगों को बिठाने की कोशिश करता है। बहुत बेहुदगी।